नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंड एक्सप्लेनर में। आज की 30 सबसे बड़ी और ताजा ब्रेकिंग न्यूज लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। राज्य सरकार आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने वाली है। विधानसभा सत्र के दौरान इनसे जुड़ी प्रस्ताव भी पेश किए जा सकते हैं, जिनका सीधा असर राज्य के विकास कार्यों पर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार कराने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को लेकर छात्रों और सरकार के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है। अभ्यर्थी को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड की राजनीति में आज विधानसभा सत्र सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न दल अपने अपने मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं और सदन के अंदर तथा बाहर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई है। झारखंड में आज भारतीय राजनीति, विधानसभा सत्र और मतदाता सूची से जुड़ी घटनाक्रम पूरे दिन सुर्खियों में बने रह सकते हैं। इन सभी मामलों पर नए अपडेट आने की संभावना है, जिन पर सभी की नजर बनी हुई है। आज की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में राजनीति, व्यापार, खेल और वैश्विक घटनाक्रम शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे बदलावों पर विशेषज्ञों और आम लोगों की नजर बनी हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर बनी हुई है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला विश्व टेस्ट रैंकिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश भर में आज हिरोशिमा दिवस मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर शांति, परमाणु निजीकरण और विश्व में भाईचारे का संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुंबई में आज से ज्वेलरी की गिफ्ट उद्योग से जुड़े बड़े व्यापारी प्रदर्शनों की शुरुआत हो रही है। इन आयोजन में देश विदेश की कंपनियां अपने नए नए उत्पादों और तकनीक पर प्रशासन करेंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती, विवाद, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। अभ्यर्थी निष्पक्ष जांच और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। सरकार ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है और आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। झारखंड में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो वह समय रहते दावा और आपत्ति दर्ज कर अपना नाम जुड़वा सकता है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष राज्य में भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार अपनी उपलब्धियां और नई योजनाओं को सदन में रखने की तैयारी कर रही है। रांची सहित कई जिलों में छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अधिकारी का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। भारतीय फुटबॉल को बड़ा झटका। जमशेदपुर एफसी के इंडियन सुपर लीग से हटने के फैसले के बाद लीगल के भविष्य के क्लबों की आर्थिक स्थिति को लेकर कई बहस शुरू हो गई है। राजस्थान में आयोजित ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। राज्य के 66 स्थानों पर आयोजित इस प्रसार के लगभग 29,000 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और अन्य खेलों में भाग लिया। कोलकाता में 7 अगस्त को होने वाले बड़े बिजनेस कॉन्क्लेव की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के उद्योगपति, नीति विशेषज्ञ और स्टार्टअप के प्रतिनिधि भाग लेकर निवेश और नवाचार पर चर्चा करेंगे। भारत में नेटफ्लिक्स के वैश्विक सह सीईओ ने कहा कि कंपनी की वैश्विक सफलता में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शकों, स्थानीय कंटेंट और डिजिटल विकास को कंपनी के भविष्य की राजनीति का प्रमुख आधार बताया गया है।
गुजरात ने आधिकारिक रूप से 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी तैयारी कर दी। कॉमनवेल्थ गेम्स ध्वज राज्य को सौंपा गया, जिसके बाद अहमदाबाद में खेल अवसंरचना और आयोजन संबंधी योजनाओं पर काम तेज होने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र पर आज की कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर आमने सामने, सदन की कार्रवाई पर पूरे देश की नजर बनी हुई है और राजनीतिक हलचल तेज रहने की उम्मीद है।